बेहतर ये है कि होम्योपैथी को अंतिम नहीं, किसी भी रोग को दूर करने के पहले विकल्प के रूप में लिया जाए। जिस प्रकार रोगों को ठीक करने के लिए होम्योपैथी प्रभावशाली है, ठीक उसी प्रकार रोग उत्पन्न न हो अर्थात व्यक्ति स्वस्थ रहे, इसके लिए योग उपयोगी है। आइए योग प्रभाग में समझ लेते हैं भुजंगासन के क्या स्वास्थ्य लाभ हैं और क्या है इनको करने की सही प्रक्रिया। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। जिस प्रकार की जीवन शैली लोगों की हो गई है, फिर चाहे वो पूरा दिन मोबाइल देख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, या फिर इन जनरल पोस्चर खराब है, हम अपने लंग्स को ऐसे रखने लगे ऑल द टाइम। बच्चों के तो पोस्चर ही ऐसे हो चुके हैं। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। जब लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है, और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित होते ही हमारे ऑर्गन्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो वहाँ जानी बंद हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे जॉइंट पेन हो रहा है, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, हमारी स्किन खराब, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अगर हम नियमित रूप से भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो ये एक तो हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इसका नाम ही है भुजंग आसन, यानी सर्प जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। फिर ये हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करता है, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कौन लोग इसको नहीं कर सकते? अगर आपको कोई स्पाइनल इंजरी हुई है, आपके फिजिशियन ने मना किया है आपको ये अभ्यास करने के लिए, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो भी आपको प्रिकॉशन के साथ इसका अभ्यास करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, यानी अपनी मैट पर अपने पेट के बल लेटिए। इस तरह से पेट के बल लेटकर आपकी जो ठुड्डी है, चिन है, उसको जमीन पर लगाना, और इस तरह से अपने एल्बोज को उठा लेंगे और दोनों हथेलियां, पाम्स आपके शोल्डर्स के नीचे आ जाए। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, रीढ़ पर जोर डालते हुए आप जितना अपने सीने को उठा सकते हैं उतना उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर से एक बार देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि आपके जो एड़ी पंजे हैं वो मिले रहें, सांप की पूंछ की तरह, यथा नाम तथा गुणा। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब वापस कैसे आना है वो ध्यान से समझिए। इस तरह से आप हाथों का ही सहारा लेकर अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, और फिर धीरे से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ें। नियमित रूप से योगाभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने।